नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मिशन 2023 में जीत का परचम लहराने के लिए कमलनाथ की चुनावी घोषणाओं का सिलसिला लगातार जारी है। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कमलनाथ ने एक और ऐलान किया है। इस बार कमलनाथ ने ट्वीट कर 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वादा किया है। कमलनाथ ने लिखा कि शिवराज सरकार में बंद की गई 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की योजना को कांग्रेस की सरकार बनने पर फिर बहाल किया जाएगा। इससे पहले कमलनाथ कर्ज माफी, पेंशन और पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं कमलनाथ की तरफ से लगातार हो रही चुनावी घोषणाओं पर अब बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने तंज कसते हुए कहा है कि जनता कांग्रेस की हकीकत जानती है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। इसलिए 2018 की तरह इस बार जनता गुमराह नहीं होगी। बीजेपी के मुताबिक कमलनाथ जितने ऐलान करेंगे, बीजेपी का कुनबा उतना बढ़ता जाएगा और हालत ये हो जाएगी कि 2023 में कांग्रेस के पास चुनाव लड़ाने के लिए चेहरे नहीं बचेंगे। वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को कमलनाथ की घोषणाओं से डरा हुआ बताया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2023 में कमलनाथ की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा, जनता के अधूरे सपने पूरे होंगे। राज्य और कांग्रेस को करना धरना कुछ है नहीं। ट्विटर की चिड़िया है, उसको उड़ाना है। कर्ज माफी की बात करते तो एक किसान ऐसा नहीं जिसका 3 लाख का कर्ज माफ हुआ हो। मध्य प्रदेश की धरती पे ऐसा कोई नहीं। इन्होंने कहा था कि 3 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, नहीं हुए। पेंशन योजना की बात कर रहे हैं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की, तो ठीक ऐसे ही जैसे बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी। किस बेरोजगार को भत्ता दिया उन्होंने सरकार में आने के बाद? किसी को नहीं दिया। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, करना कुछ नहीं है। कांग्रेस की हालत तो यह है मध्य प्रदेश में कि आने वाले समय में कांग्रेस सिर्फ ये नेता ट्विटर की चिड़िया उड़ाते रह जाएंगे। इनके पास उम्मीदवार नहीं मिलने वाले चुनाव लड़ने। सरकार कांग्रेस की बनेगी। आज जो जनता ने भोगा है कोविड के समय से लेकर अभी तक, उसका जवाब 2023 में मिलेगा। महंगाई की मार रोज खा रहा है, बेरोजगारी की मार वो रोज खा रहा है। आज किसान परेशान है, यूरिया के लिए लाइनें लगी हुई हैं, बिजली के बिल अनाप शनाप हो गए हैं। आप इन सब बातों के ऊपर आप जाइए और ये आप जब पहुंचेंगे, अभी चुनाव आने दीजिए, अभी चुनाव में साल भर दूर है। जनता मध्य प्रदेश की बहुत समझदार है। आप 2 महीने 3 महीने चुनाव के पहले आप जनता के बीच में जाएंगे, आपको सारी बातें निकल कर आएंगी। जो आज मैं यहाँ कहूंगा वो शायद अतिशयोक्ति होगी, इसलिए मैं वो सब बातें नहीं कहना चाहता। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, 2023 के लिहाज से अब जो सियासी घटनाक्रम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं वो बेहद खास हो जाते हैं और खास तौर पर पीसीसी चीफ के ऐलान, कई मायने हैं इसके। देखिए, कमलनाथ को लगता है कि 18 में जो ऐलान किए थे और 15 सालों की बीजेपी सरकार 2018 विधानसभा इलेक्शन में उखड़ गई थी, कमलनाथ सरकार बन गई थी, तो उन्हीं ऐलान के सहारे फिर से उन्हें सत्ता की कुर्सी मिल जाएगी 2023 में। इसलिए बैक टू बैक अभी चूंकि कुछ समय बचा है एमपी में विधानसभा की तारीखों को लेकर, तो पहले से वो अलग अलग वर्गों को ऐलान के जरिए साधने में जुट गए हैं। और इन ऐलान से भले ही मध्य प्रदेश में देखिए आज कोल्ड डे है, सूरज बादलों के बीच में छिपा हुआ है, लेकिन जो सियासी तपन है सूरज की वो इस समय बहुत देखिए सियासी पारा बढ़ा रही है। सियासी जुबानी जंग इस वक्त मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। सवाल तो ये भी है, क्या ऐलान से 18 में काम बना तो क्या 23 में भी बनेगा? और ये बात भी अंदर खाने की सही है कि कमलनाथ पिछले 3 दिन से बैक टू बैक ऐलान कर रहे हैं। कौन कौन से किसान कर्ज माफी फिर से जो बची हुई है वो पूरी करेंगे, और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, पेंशन कर्मचारियों को, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि जो पुलिस के जवानों ने साप्ताहिक अवकाश। इन ऐलानों से अलग अलग वर्ग सद जाएगा। 18 में सद गया था, एक बड़ा फायदा कमलनाथ को मिल गया था। अब ऐसे ही 23 में भी वो लेना चाहती, इसीलिए चुनाव से पहले वो अलग अलग वर्गों को के बीच में ये ऐलान के जरिए अपने हाथ को, यानी कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करने में जुट गए हैं। देखिए, ऐलान पर आर पार जुबानी जंग इस वक्त देखी जा रही है। बीजेपी कह रही है कि
जितने ऐलान करेंगे उतने देखिए कुनबा बीजेपी का बढ़ता जाएगा। हालांकि अंदर खाने की खबर यह है कि कमलनाथ के इन ऐलान से बीजेपी की मुश्किलात बढ़ रही है, क्योंकि इन्हीं ऐलान से बीजेपी को झटका 2018 में लगा था। और सबसे अहम यही है प्रमोद, जो आपने अभी कहा कि यही वो ऐलान थे जो कि 2018 में भी सुनने को मिले थे और इन्हीं का जिक्र हुआ था। चाहे बात कर ली जाए बिजली माफी की, चाहे बात कर ले किसानों की कर्ज माफी की, और यही मुद्दे एक बार फिर से, यानी कि वही 2018 के मुद्दे एक बार फिर से 23 के चुनावी लिहाज से भी खास हो जाते हैं। देखिए कमलनाथ के मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक 18 में 15 साल बाद काम कर गए थे। किसान देख लीजिए, और इसके अलावा 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली वाले जो उपभोक्ता है वो मध्य प्रदेश में आप संख्या का भी एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते। जबान साप्ताहिक अवकाश को लेकर कई बार सियासी बवाल देखा गया और बड़ी संख्या में पेंशनर हैं, तो अलग अलग ये वर्ग हैं। अभी तो आप देखेंगे कमलनाथ और ऐलान करेंगे, और यदि ये वर्ग सद गए तो बीजेपी की मुश्किल में देखिए गड्ढे नहीं कांटे विच जाएंगे। इसके बाद सियासी सरजमी पर कैसे क्या पांव जमा पाती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका।